आइए सुनते हैं तारा ब्रैच की यह किताब रेडिकल एक्सेप्टेंस। अध्याय 1 परिचय। क्या आप कभी कभी अपने दिमाग के पिंजरे में फंस जाते हैं और फिर चिंता और डर से भर जाते हैं? क्या आप नाकाम होने पर खुद को कोसने लगते हैं या फिर दर्द से भागने की कोशिश करते रहने पर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते? बहुत से लोगों को लगता है कि वे उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना वे कर सकते हैं, इसलिए वे हमेशा काम करते रहते हैं, जिससे उनके हालात और खराब हो जाते हैं। यह कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हर कोई परेशान है। इन सभी समस्याओं की कुछ वजह है, और एक बार हम उस वजह को जानकर उसे खत्म कर दें तो समस्या अपने आप ही खत्म हो जाती है। यह किताब हमें बताती है कि हम किस तरह से अपने अंदर की नेगेटिव भावनाओं को अपनाकर उनसे समझौता कर सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी पा सकते हैं। हम हमेशा से ही इन भावनाओं से लड़ने की कोशिश करते आए हैं और हमेशा ही नाकाम हुए हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से इस तरह की भावनाओं को अपना लेने से आप उन पर जीत पा सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे तनाव की असल वजह क्या है, हम किस तरह से खुद को कैद में रखते हैं और कैसे उससे आजाद हो सकते हैं। खुद को अपना दोस्त बनाकर किस तरह से आप मुश्किल वक्त से खुद को निकाल सकते हैं। अध्याय 2। आज के वक्त में हर कोई अपने भविष्य के बारे में सोचकर चिंता में है। हम अपने भविष्य के बारे में आज इतना ज्यादा सोचने लगे हैं कि जब हम अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हम उनसे भी अपने भविष्य के बारे में ही बात करते हैं। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि हम जितना कर सकते हैं उतना कर नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है कि हमें आज जहां पर होना चाहिए था वहां पर हम नहीं हैं, और जैसे हारना तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हम हमेशा भागने की ताक में रहते हैं। हम एक जगह से निकलने के बाद दूसरी जगह पर जाने के बारे में सोचते हैं, एक काम को पूरा करने के बाद दूसरा काम करने के बारे में सोचते हैं। हम हमेशा अपनी चिंताओं के बारे में सोचते रहते हैं। अपने प्लान, अपने भविष्य और भविष्य में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम हमेशा भागने की और काम करते रहने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि उससे हमें सिर्फ निराशा ही मिलती है? कहीं ना कहीं इसमें हमारी सभ्यता का दोष है। हमारी सभ्यता हमारे दिमाग में हमेशा मेहनत और कामयाबी की बातें डालती रहती है और हमें बताती रहती है कि हम जहां भी हैं, हमें और मेहनत करने की जरूरत है। पश्चिमी सभ्यता में एडम और ईव की एक कहानी है जिसमें एडम और ईव स्वर्ग में रहा करते थे। उन्हें सब कुछ करने की आजादी थी, लेकिन एक पेड़ से सेब को तोड़ने की आजादी नहीं थी। जिज्ञासा में आकर वे उस पेड़ से सेब तोड़ते हैं और नियम न मानने की वजह से उन्हें स्वर्ग से निकालकर धरती पर फेंक दिया जाता है। फिर एडम और ईव से इंसानियत की शुरुआत इस धरती पर हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान पाप से भरा हुआ है। उसे नियमों को ना मानने की आदत है और उसका लालच कभी खत्म नहीं होता। सब कुछ होने के बाद भी उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इस तरह से हमें बचपन से ही खुद के बारे में गलत सोचना, बुरा सोचना सिखाया जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में बताया जाता है कि इंसान दया और अच्छाई से भरा हुआ है और हर व्यक्ति अपने आप में खास है। यह धर्म हमें बताता है कि हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और हमें हर वक्त भागते रहने की जरूरत नहीं है। अध्याय 3। खुद को काबिल ना समझकर हम खुद को एक कैद में रखते हैं। 1970 में वाशिंगटन डीसी में एक टाइगर को एक छोटे से पिंजरे में रखा गया था।
उस टाइगर का नाम मोहिनी था। बाद में उसे उस पिंजरे से निकालकर एक बड़े और खुले मैदान में रख दिया गया जहां पर घास थी, एक तालाब था और काफी जगह थी। लोगों ने सोचा कि उसे यह नया घर बहुत पसंद आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहिनी बगीचे के कोने में एक जगह बैठी रहती थी और वहां पर तब तक बैठी रहती थी जब तक उसके नीचे की घास बड़ी बड़ी ना हो जाए। वो आज़ादी मिलने के बाद भी खुद को एक कैद में रखे हुई थी और उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। इस बार ताला उसके पिंजरे में नहीं, उसके दिमाग में लगा था। इस तरह के ताले बहुत से लोगों के दिमाग में लगे हुए हैं। हम सभी खुद को यह बार बार बताते रहते हैं कि हम बेहतर नहीं हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो काफी नहीं है और हम कभी उस काबिल नहीं बन पाएंगे जैसा बनना चाहते हैं। इस तरह की मानसिकता हमें एक कैद में रखती है। हम सोचते हैं कि हम काबिल नहीं हैं और अपना मनचाहा काम नहीं कर सकते और इसलिए हम उसे करने की कोशिश भी नहीं करते। इस तरह से हम खुद को एक दायरे में कैद कर लेते हैं और बाहर जाकर बगीचे में घूमने की बजाय एक जगह पर तब तक बैठे रहते हैं जब तक वो जगह बैठने के लायक नहीं रहती। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इस तरह से एक जगह पर सारी उम्र बिताएं। अगर यह ताला हमारे दिमाग में लगा है तो चाबी भी हमारे दिमाग के पास ही होनी चाहिए। इसकी चाबी है खुद को अंदर और बाहर से अपना लेना। अपनी कमियों को अपनी खामियों के बिना, सही या गलत कहे, उसे अपना लेना। इस तरह से अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को अपना लेने से आपका दिल खुल जाएगा, जिससे कि आप खुद को आजाद करके वो काम कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। बहुत बार हमारे दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आ जाते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप एक व्यक्ति से बिना वजह नफरत करते हों। लेकिन इसके लिए खुद को कोसने की बजाय यह मान लीजिए कि वो भावना आपके अंदर आई थी और फिर उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाइए। इस तरह से आप खुद को आजाद कर सकते हैं। अध्याय 4। तुरंत फैसले लेने के बजाय 1 मिनट के लिए खुद को रोकिए और फिर फैसला लीजिए। बहुत बार हमारा दोस्तों से झगड़ा हो जाता है और हम उनसे गुस्से में आकर बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन क्या इस तरह से तुरंत फैसला लेना अच्छी बात है? क्या उन चीजों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निकाल देना अच्छी बात है जो हमें सिर्फ कुछ वक्त के लिए तकलीफ देती हैं? दर्द सहना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन यह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमारी भावनाओं का एक हिस्सा है। जब आप इससे भागने की कोशिश करते हैं तो आप असल में अपने एक हिस्से को खुद से अलग रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए दर्द से भागना या उससे लड़ना इतना मुश्किल होता है क्योंकि आप अपने ही एक हिस्से को खुद से अलग कर रहे हैं। हमारे अनुभव से ही हमारा स्वभाव बनता है। अलग अलग लोग एक ही चीज को अलग अलग नजर से देखते हैं क्योंकि उनका अनुभव उसे लेकर अलग रहा है। इसलिए अनुभव से भागने का मतलब आप अपने स्वभाव को बनाने से भाग रहे हैं। जब आप अपनी दर्द भरी यादों को भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे सीखने की बजाय उनसे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे हालात में आप खुद से यह पूछ सकते हैं, मैंने उस समय क्या किया होता जिससे मुझे यह सब नहीं सहना पड़ता? इस तरह से आप उससे सीख सकते हैं। बहुत से लोग हालात बदलने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि उनका हालात पर कोई काबू नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आपके सामने आपका पसंदीदा खाना रखा हो तो सकता है कि आप उसे तुरंत निगलने की कोशिश करें। लेकिन ऐसे हालात में आप 1 मिनट तक रुककर अपनी भावनाओं पर ध्यान देकर कुछ बेहतर फैसले ले सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आप एक बर्गर को अपने सामने रखा हुआ देखें
तो हो सकता है आप डाइटिंग के बारे में भूलकर तुरंत उसे खा लें और बाद में आपको इसका पछतावा हो। लेकिन ऐसे हालात में 1 मिनट तक खुद को रोकर अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए कि आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं और उसे खाने के बाद क्या महसूस करेंगे। इस तरह से आप एक बेहतर फैसला ले सकते हैं। इस तरह से आप खुद को अपने डर, अपने गुस्से या फिर अपनी चिंता को समझने का एक मौका दे सकते हैं। अध्याय 5। खुद को अपना दोस्त बनाकर मुश्किल वक्त में खुद को संभालने की कोशिश कीजिए। जब आप हारते हैं तो क्या आप खुद को कोसने लगते हैं या फिर खुद को नाकाम व्यक्ति समझते हैं? क्या आप खुद से यह कहने लगते हैं कि आप यह काम नहीं कर सकते? बहुत से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आपका दोस्त कभी नाकाम हो जाए तो क्या आप उसे भी इस तरह से डांटेंगे या फिर उसे सहारा देकर ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे? बहुत से लोग खुद को तभी शाबाशी देते हैं जब वे कामयाब हो रहे होते हैं। जरा सोचिए कि आपका एक दोस्त आपके कामयाब होते ही आपके पास आ जाता है और आपके नाकाम होने पर आपसे दूर भागने लगता है। क्या आप उसके इस तरह के होने पर खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन बहुत से लोग इस तरह का बर्ताव खुद के साथ ना जाने कितनी बार करते हैं। लेखिका का एक दोस्त है जिसका नाम जैकॉब है। जैकॉब एक ध्यान की क्लास चलाता है और वो इस समय एल्जाइमर्स की पहली स्टेज से गुजर रहा है। जब उसे यह पता लगा और वो अपनी क्लास के सामने उन्हें ध्यान सिखाने के लिए खड़ा हुआ तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। लेकिन उसने खुद को संभाला और पूरी क्लास को अपने डर, अपनी चिंता और अपनी बीमारी के बारे में बताया। बहुत से लोग कहेंगे कि इस तरह से अपनी कमजोरियों को सबके सामने रखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैकॉब के स्टूडेंट्स का कुछ और ही कहना था। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस दिन एक बहुत अच्छा लेसन सीखा और वो था अपने अंदर की नेगेटिव भावनाओं से भागने की बजाय, उन्हें कोसने की बजाय, उन्हें अपनाना सीखना चाहिए। यहाँ पर जैकॉब ने यह नहीं कहा कि उसके साथ कुछ गलत है। उसने बस उसे अपना लिया जिससे उसके अंदर चल रही लड़ाई खत्म हो गई। इसलिए मुश्किल वक्त में खुद का साथ छोड़ने की बजाय खुद को सहारा देना सीखिए। अध्याय 6। अपने शरीर से जो महसूस कर रहे हैं उस पर ध्यान देकर खुद के बारे में ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को गले लगाते वक्त यह पता करने की कोशिश की है कि आपको उन्हें कितने समय तक गले लगाने की जरूरत होती है? या फिर जब आप किसी अजनबी की आंखों में देखते हैं तो कितनी देर तक देखने के बाद आपको अजीब सा महसूस होने लगता है? या फिर बारिश में कितनी बूंदें आपके चेहरे पर गिर रही हैं? बहुत से लोग इस तरह की भावनाओं पर ध्यान नहीं देते। जब आप हमेशा यह सोचते रहते हैं कि आपको अब कहाँ जाना है और क्या करना है, तो आप खुद को जिंदगी की इन छोटी छोटी खुशियों से दूर कर लेते हैं। साथ ही आप खुद को बेहतर तरह से जानने का एक मौका खो देते हैं। जब आप यह महसूस करने की कोशिश करते हैं कि आपके आसपास की चीजें छूने में कैसी लगती हैं, तो आप खुद को इस दुनिया से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब लेखिका के बेटे ने फिर से अपना होमवर्क नहीं किया तो उन्हें उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया था। उनका मन था कि वे जाकर उसे डांटे, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया और यह देखने की कोशिश की कि उनके शरीर में इस गुस्से की वजह से किस तरह के बदलाव आ रहे थे। उन्होंने पाया कि उनका पूरा शरीर हल्का सा अकड़ गया है और उनकी सांसें तेज हो गई हैं, जिससे उन्हें लग रहा था कि उनका सीना फटने वाला है। जब उन्होंने देखा कि उनके शरीर में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, तो अपना गुस्सा शांत करने में उन्हें काफी मदद मिली। इसके बाद उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि उनका बेटा क्या महसूस कर रहा है और इस तरह से वे उससे अच्छे से बात कर पाई।
इस तरह से जब आप अपने शरीर की हरकतों पर ध्यान देते हैं तो आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। अध्याय 7। खुद को तराजू में तौलने से आप दर्द से तो आजाद हो सकते हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। कभी कभी हम खुद को गलत काम करने के लिए डांटते हैं क्योंकि हमें लगता है इस तरह से हम खुद को गलती करने से रोक सकते हैं और आगे से खुद को दर्द से आजाद कर सकते हैं। लेकिन खुद को दर्द से आजाद करने के बारे में सोचना गलत है क्योंकि इससे हम सहानुभूति की भावना खो देते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको दर्द महसूस नहीं होता तो क्या आप किसी के दर्द को समझ पाते? क्या आप अच्छी